हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुनील सर मैथ पॉइंट में। आज आपको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित उनको सॉल्व कैसे करते हैं, उनको हल कैसे करते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ें आपको सिखाएंगे। देखें, जो दो समीकरण दे रखी हैं उनको किन किन विधियों से सॉल्व करते हैं। तीन विधियाँ होती हैं। पहली विधि होती है आपकी प्रतिस्थापन, दूसरी विलोपन, तीसरी होती है वज्र गुणनखंड विधि। तो पहली विधि सीखेंगे। सबसे पहली विधि दे रखी है आपकी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। कौन सी विधि होती है? सबसे पहले होती है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। नंबर 2 होती है आपकी विलोपन विधि। विलोपन विधि। नंबर 3 होती है आपकी वज्र गुणनखंड विधि। ये तीन विधियों के बारे में आपको बताएंगे कि ये तीनों विधियां कैसे सॉल्व की जाती हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। देखें, सबसे पहले देखेंगे प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं, और इसके बाद विलोपन विधि, इसके बाद वज्र गुणनखंड विधि। तो देखो कैसे सीखेंगे। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि। इसमें एक क्वेश्चन लेंगे, पहले क्वेश्चन को लेके इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वाई इजकल टू दे रखा है 14। दूसरा दिया है इसकी जो समीकरण दे रखी है x माइनस वाई इजकल टू 4। ये दो समीकरण दे रखी हैं। इन दो समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे। सबसे पहले करना क्या होता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब है किसी भी x या y चर राशि को हम उसको प्रतिस्थापित करते हैं। मतलब या तो यहाँ से x का मान निकालेंगे या यहाँ से y का मान निकालेंगे। अब ऐसे करेंगे कौन से में? इसमें एक विशेषता ये होती है आपसे मिस्टेक ना हो, इस वजह से क्या करते हैं कि उस समीकरण से मान निकालते हैं जिसमें समीकरण दे रखी हो माइनस में। अब यहाँ माइनस जो दे रखा है x माइनस वाई इजकल टू 4, तो यहाँ से x का मान हम निकालेंगे जिससे कि हमें जो सॉल्व करते समय प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होती है। हालांकि इसमें से चाहे आप समीकरण 1 से बना लें चाहे समीकरण 2 से, रूल्स ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये इसलिए बता रहे हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो कि इसमें प्लस या माइनस की मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए हम वो चीज आपको बता रहे हैं जो वास्तव में मिस्टेक इससे होने के 99% चांस नहीं रहते हैं। तो x माइनस मतलब जिसमें माइनस वाला x दे रखी है तो उसमें माइनस से करेंगे। अब मान लो दोनों माइनस से दे रखी है तो किसी से भी बना सकते हैं, ये कोई विशेष रूल नहीं है, लेकिन हम बनाते हैं माइनस वाले से। कैसे करेंगे? देखो, समीकरण 2 से इसमें क्या होता है, समीकरण 2 दे रखी होती है, तीसरी समीकरण बनानी होती है। वो तीसरी समीकरण कैसे बनाते हैं देखिए। समीकरण 2 से क्या करेंगे, x माइनस वाई इजकल टू पहले लिखेंगे 4। यहां से हम x का मान जब निकालेंगे तो ये माइनस जो दे रखा है ये इधर कायम बदल जाएगा आपका प्लस में। अब ये जो समीकरण मिली है आपको, तीसरी समीकरण, इसको मान लेते हैं। यहां से x का मान जो मिला है वो x का मान किस समीकरण में रखते हैं? जिससे बनाया है उसमें नहीं रखेंगे। 2 से बनाई है ये समीकरण, जो तीसरी बनी है वो कौन सी बनाई है? 2 से, तो उसमें नहीं रखेंगे, हम रखेंगे पहली वाली में। जिससे बनाते हैं उसमें हम ये समीकरण की वैल्यू नहीं रखेंगे। किस में रखेंगे? इस वाली समीकरण में रखो। ये समीकरण दे रखी है, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे। देखो, पहले x के स्थान पर हम कितना रखेंगे? 4 प्लस वाई, और प्लस वाई पहले से दे रखा है इसमें इक्वल टू 14। ये 4 है, इसको इधर ले लो, तो ये बाई और बाई मिलकर कितना हो गया? 2y। ये आया 14 माइनस का 4, यहाँ बचेगा आपका 2y इक्वल टू 10, और y इक्वल टू 10 अपॉन कितना हो गया? 2 5 जो होता है 10। तो y की वैल्यू आपको मिल चुकी है, कितनी आ गई? y की वैल्यू 5 आ गई। इसके बाद करना क्या है हमें,
y का मान जो भी आएगा, किसी भी समीकरण से y का मान निकलेगा, तो वो y का मान हम किस में रखते हैं, समीकरण 3 में। तो y का मान यहाँ लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में कैसे रखेंगे ये देखें। ये दे रखा है देखो, x इक्वल टू 4 प्लस वाई दे रखा है, यहाँ y का मान कितना रखना है, 5। तो x इक्वल टू रहा 4 प्लस 5, अर्थात x का मान कितना आया, 9। अब यहाँ देखो x और y की वैल्यू मिल चुकी है, x की वैल्यू आ गई आपकी 9 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो यहाँ लिख देंगे x इक्वल टू 9 दे रखा है और y इक्वल टू आपका दे रखा है 5। ये दो वैल्यू निकल के आई, कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आ गई होगी। क्या करते हैं, कोई दो समीकरण दे रखी है, उन दो समीकरण से हम तीसरी समीकरण बनाते हैं। उस तीसरी समीकरण से x या y का मान जो मिलेगा वो दूसरी वाली समीकरण में रख देंगे जिससे हमने नहीं बनाई है। अब वहां से एक वैल्यू मिलेगी x या y की, वो वैल्यू हम तीसरी समीकरण में पुट कर देते हैं। ये होती है आपकी प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद सीखेंगे हम विलोपन विधि। विलोपन विधि में देखो क्या करते हैं, नंबर 2 है विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करना है, विलोपन विधि से एक सवाल करते हैं, x प्लस वाई इजिकल टू दे रखा है 5, अगला दे रखा है 2x माइनस का 3y इजिकल टू दिया है आपका 4। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। इन दो समीकरणों को हमको सॉल्व करना है, कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि क्या होती है, विलोपन का अर्थ होता है विलुप्त करना। और विलुप्त करना कैसे संभव होता है, जब विलुप्त किसको करना, x या y को विलुप्त करना, यानी कि पूरी समीकरण को विलुप्त कर दें हम, हमें x या y को विलुप्त करना है। अब विलुप्त कैसे करना है, काटना कैसे, विलुप्त मतलब काटना। तो कैसे करना है, या तो x का गुणांक बराबर हो या y का गुणांक बराबर हो। तो यहाँ पर जो दे रखा है आपका x का गुणांक यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ x का गुणांक 1 दे रखा है, यहाँ y का गुणांक 3 दे रखा है, यहाँ दे रखा है 1। तो क्या करेंगे, x या y में से किसी एक का गुणांक क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। अब बराबर करने के बाद अब ये देखना होता है कि नहीं जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपका, अगर दोनों सेम है, दोनों प्लस प्लस हैं तो घटाते हैं, दोनों माइनस माइनस है तब भी घटाते हैं, तब भी घटाते हैं। और जब दोनों चिन्ह कैसे हों, विपरीत हों, तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब देखो यहाँ प्लस है या माइनस, तो चिन्ह विपरीत है, तो इसका मतलब इन्हें जोड़ लेंगे। लेकिन जोड़ेंगे कैसे, जब y का यहाँ पर गुणांक 3 हो जाएगा जब। तो क्या करना है, हमें y का गुणांक काटना है। तो y का गुणांक काटने के मतलब y का पद काटना है, तो y का पद काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, y के गुणांक हमें बराबर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर y का गुणांक 3 दे रखा है, तो इसमें कितने से गुणा करेंगे, 3 से। लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, देखो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3x हो गया प्लस का 3y हो गया इक्वल टू 3 पंजा हो गया 15। यहाँ आ गया आपका 2x माइनस का 3y इक्वल टू कितना 14, वो 4 आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया, ये 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बन गया, यहाँ बचा आपका देखो, यहाँ बचा 5x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 और 2 कितना हो गया 5, 15 4 कितना हो गया आपका 19। x की वैल्यू आ गई 19/5। तो x का मान तो आपका आ गया। अब क्या करना होता है, जब x का मान आपका आ गया, यहाँ x का मान किसी भी एक समीकरण में हम पुट कर देंगे, वहां y का मान मिल जाएगा आपको। तो लिखना क्या है हमें, x का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखने पर यहाँ रखेंगे तो 19/5 प्लस का y बराबर रहेगा 5
और y इक्वल टू आएगा 5 माइनस का 19/5। यहाँ एलसीएम ले लेंगे दोनों का, ये प्लस का था इधर माइनस हो गया, तो y इक्वल टू रहा 5। यहाँ एलसीएम लेंगे, देखो 1 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 की 5 से मल्टीप्लाई तो 25 हो गया, और माइनस का कितना रहा 19। तो y इक्वल टू रहा 25 में से 19 घटाया तो कितना बचेगा आपका, 15 में से 9 गया तो 6 बचा, और बट्टे में कितना 5। तो यहाँ y की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। तो यहाँ x और y की दोनों की वैल्यू मिल चुकी है आपको कि x की वैल्यू कितनी है 19/5 और y की वैल्यू कितनी है 6/5। एक चीज और बता दें, उत्तर की जांच करना भी आपको सिखा दें। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच कैसे करते हैं, जो x और y का मान जो आया है वो किसी भी एक समीकरण में रख दें, दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है तो सही है, और नहीं आ रही है तो गलत है। तो यहाँ दे रखा है देखो x प्लस वाई इक्वल टू कितना 5 है। ऐसा करो, x के स्थान पर x का मान रख दें 19/5, y का मान 6/5 इक्वल टू हो गया 5। 19 6 कितना हो गया 25/5 बराबर 5, 5×5 तो 5 बराबर कितना 5। देखो दोनों साइड कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो ये उत्तर की जांच है। आपको पेपर में अगर आया तो आपको वहां कोई आंसर शीट थोड़ी दे रखी होगी, तो वहां क्या करेंगे आप इसको वैल्यू पुट करके देख लें, आंसर सही आ रहा है तो इसका मतलब दोनों साइड कैसे होंगी, इक्वल होंगी। अब आपको सिखाएंगे वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि ये तीसरी विधि है, बहुत ही इजी है। कैसे सीखेंगे ये देखो, वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि क्या होती है ये देखो। सबसे पहले इनकी जो फार्मूला है वो सीखें पहले। a1x प्लस का b1 y प्लस का c1 इजकल टू 0, a2x प्लस का b2 y प्लस का c2 इजकल टू कितना 0। तो रेखाओं के समीकरण दे रखे हैं, तो इनको वज्र गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं x, और x के बटे में लिखना क्या है बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर ट्रिक बहुत ईजी है, केवल ध्यान से समझना। जब हमने x वाला टर्म लिया तो x वाला छिपा दिया, इसकी कैंची गुणा कर लेते हैं कैसे, b1 c2 की, तो b1 c2 आ गया। मतलब हमने x वाला टर्म लिया तो b1 और c2, माइनस रहता है b2 c1, माइनस आएगा v1 v2 c1, या माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। इसके बाद जब y वाला चिन्ह लेंगे, हम y वाला टर्म लेंगे तो a1 की गुणा c2 से करेंगे, a1 की गुणा c2 से माइनस, फिर a2 की गुणा किससे करेंगे c1 से, a2 की गुणा c1 से इजिकल टू रहेगा 1/। अब क्या करेंगे, जब हमने अचर पद लिया तो क्या करेंगे, a1 b2, a1 b2 माइनस रहेगा a2 v1, a2 v1। ये होता है तरीका इसका। सबसे पहले x वाला टर्म लेंगे तो इन दोनों की गुणा माइनस इन दोनों की गुणा, y वाला टर्म लेंगे तो a1 c2 माइनस a2 c1, c वाला लेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1। ये तरीका होता है वज्र गुणनखंड विधि का। देखो एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं इसी टाइप से। आपका दे रखा है, आपका क्वेश्चन दिया है 2x प्लस का y माइनस का 5 इजकल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस का 8 इजकल टू 0। ये दो समीकरण दे रखी है, इनको सॉल्व करना है वज्र गुणनखंड विधि से। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, सबसे पहले करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है, इक्वेशन सेकंड दे रखी है। इसमें एक चीज ध्यान रखें, अगर y का गुणांक कुछ नहीं दे रखा है तो यहाँ गुणांक मानते हैं 1। तो यहाँ पर सबसे पहले x वाला टर्म लेंगे। जब x वाला टर्म लेंगे तो करना क्या होता है, x वाले टर्म में ये वाला टर्म छुपा लिया हमने, और 1 की गुणा करेंगे -8 से, 1 की गुणा -8 से करेंगे तो माइनस का आएगा 8, और चिन्ह होता है बीच में माइनस। अब कितना रहेगा, 2 पंजे 10,
ये भी क्या आएगा माइनस का। बात समझ में आ गई। जब x वाला टर्म लिया तो 8 एकन 8, चिन्ह भी लेना है माइनस का, ये आ जाएगा। अब ये हो जाएगा दूसरा माइनस, ये आया 5 दूनी 10 आ गया। यहाँ माइनस चिन्ह लगा लेते हैं जिससे कि क्रम बिगड़ता नहीं है। क्या करेंगे, अब y वाला देखो टर्म लिया तो y वाला 2 अट्ठे 16 का माइनस का, इसके बाद माइनस रहेगा। जब माइनस रहेगा अब 5 तिया कितना हो गया, 5 तिया हो गया 15 का माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस है, इज इक्वल टू रहेगा 1 अपॉन अब ये वाला छुपा लेंगे, 2 दूनी 4 रहेगा और 3 एकन 3। ये बात समझ में आ गई होगी कि x बटे कितना रहेगा माइनस का 8, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 10, इज इक्वल टू माइनस का y बटे कितना हो गया माइनस का 16, माइनस माइनस प्लस का 15, इज इक्वल टू आ गया 1/1। यहाँ x बटे कितना बचा 2, यहाँ माइनस का y बटे कितना बचा माइनस का 1 और 1/1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बटे 2, y बटे 1 और 1/1। इसको इस साइड में लिखेंगे। तो देखो करना क्या होता है, पहले इसके बराबर करेंगे इसको, क्योंकि तीनों बराबर है तो पहले इन दोनों को बराबर कर लो, फिर अगली बार में इन दोनों को बराबर कर लेंगे, क्योंकि ये भी बराबर, देखो ये बराबर इसके, ये बराबर इसके। तो करना क्या है कि x बटे 2 बराबर रहेगा 1/1, अर्थात कैंची गुणा करेंगे जिसे क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। तो x की गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा, x की गुणा 2 से 1 से करेंगे, 2 की गुणा 1 से तो 2 आ गया, तो x का मान तो आ गया आपका 2। इसके बाद देखो दे रखा है y बटे 1, 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ आप समझ चुके होंगे कि x और y का मान आ चुका है, x का मान 1, x का मान 2 आया सॉरी, और y का मान आया 1। ये दो वैल्यू निकल के आई, कौन सी विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से। बहुत ही इजी विधि है, ये मेथड बहुत इजी है। क्या करना है, केवल हमें ये ट्रिक याद होनी चाहिए कि x वाला टर्म लेंगे तो इन दोनों की गुणा, y वाला टर्म लेंगे तो इन दोनों की गुणा, c वाला टर्म लेंगे तो इन दोनों की गुणा। ये तरीका है, यही सिस्टम इसमें अपनाना है, बस ये मेथड है। ये आपकी 3 विधि थी। सबसे पहले विधि थी प्रतिस्थापन, दूसरी विधि थी आपकी विलोपन, तीसरी विधि थी आपकी वज्र गुणनखंड विधि। ये सारी तीनों विधियां मैंने आपको समझा चुका हूं। इसके बाद आपको अगले वीडियो में जो मिलेगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे इनसे रिलेटिव। तो जब तक कि नमस्कार, वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।